स्टूडेंट्स, आज हम अस्थि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसकी संख्या और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में जिसने नहीं देखा है, मैंने लास्ट वीडियो बनाई है। लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो। मैंने अस्थि के बारे में बताया है, अस्थि की परिचय, अस्थि का उत्पत्ति, उसका पंचभौतिक संगठन, उसका निर्माण कैसे होता है और उसका कार्य। यहाँ तक हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और अस्थि की संख्या भी थोड़ा सा मैंने बताया था। आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अस्थि की संख्या कितनी बताई है आयुर्वेद में और अस्थि के कितने टाइप्स जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अस्थि की संख्या ये मैंने पहले ही बताया था कि जो आचार्य चरक हैं और अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने 360 अस्थि मानी है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने 360 अस्थि मानी है और आचार्य सुश्रुत ने 300 अस्थि मानी है और आधुनिक मत अनुसार 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर हम षडंग शारीर की दृष्टि से देखें तो आचार्य चरक ने जो 360 अस्थि बताई हैं वो किस प्रकार से बताई हैं। तो शाखा में हम षडंग की शारीर की दृष्टि से अपनी बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं, शाखा, कोष्ठ जिसे हम मध्य शरीर भी बोलते हैं और तीसरा होता है ऊर्जत्रुगत प्रदेश। तो शाखा में कितनी अस्थियां हैं, अगर ये सिर्फ ये आचार्य चरक के अनुसार है तो हमें आचार्य चरक ने कितनी बताई है, 360 अस्थि बताई है। तो शाखा में, एक शाखा में 4 शाखाएं होती हैं तो एक शाखा में 32 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 शाखा हैं तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। और कोष्ठ प्रदेश में जो हमारा ट्रंक रीजन है वहाँ पे 140 बताई हैं और ऊर्जत्रुगत प्रदेश में 92 बताई हैं। तो आप इसको अगर टोटल करोगे 128 140 92, 128, 140 और 92, तो ये 360 अस्थि हो गई हैं। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई थी, 300 अस्थि बताई थी। तो 300 किस प्रकार से बताई है इन्होंने, षडंग शारीर की दृष्टि से। शाखा में 120 अस्थि हो गई, यानी कि एक शाखा में 30 अस्थियाँ हो गई तो 30 चौके 120 हो गया। कोष्ठ में या मध्य शरीर में 117 बताई हैं और ऊर्जत्रुगत प्रदेश में 63 बताई हैं। तो ये टोटल मिला के 120, 117 और 63 ये 300 हो गई। ठीक है, तो ये हमारी आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार हो गई। और हम मॉडर्न में देखें, मॉडर्न में तो 206 हैं, तो वहाँ पे देखें तो अगर उसको हम डिवाइड करें शाखा, कोष्ठ और ऊर्जत्रुगत प्रदेश के अनुसार तो 120, 50 और 36 इस प्रकार से हो गई 206। तो ये जो पूरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि की संख्या पूछी जाती है एग्जाम्स में, किसने कितनी अस्थियां मानी हैं। और षडंग शारीर की दृष्टि से जब अस्थियों की संख्या पूछी जाएगी तो हमें ये लिखना है, चरक और आचार्य चरक और अष्टांग संग्रह में कितनी मानी है, आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है, आधुनिक मत अनुसार कितनी है, उनका जो डिवीजन है षडंग शरीर की दृष्टि से आचार्य चरक का, आचार्य सुश्रुत का और मॉडर्न के अनुसार। ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, अब इसी का डिटेल ये तो इन्होंने बता दिया। अब जैसे शाखा में अब जो बेसिक है हमारा, जो एनाटमी का जो कोर है वो है हमारे आचार्य सुश्रुत। ठीक है, उनका हम जो है डिटेल पढ़ते हैं। तो उन्होंने 300 अस्थियाँ बताई हैं, उन्होंने शाखा में 120 अस्थि बताई हैं। तो 120 किस प्रकार से हैं, तो इन्होंने पहले एक पैर में बताया, फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पैर में 30 बताई हैं। तो 30 किस प्रकार से हैं वो भी उन्होंने पूरा खोल के बताया है। जैसे प्रत्येक पैर की उंगली में 3-3। ठीक है, अब ये मत पूछेगा आपकी 3-3 कैसे मैम, 2 होती हैं। तो ये उस समय की बात है, उन्होंने किस प्रकार से डिवीजन, मतलब उस समय का शरीर कैसा हुआ करता था। ठीक है, प्रत्येक पैर की उंगली में 3-3 हो गई। तो जो पैर की उंगलियां हैं 5 होती हैं तो उसमें 3 पंजे 15 हो गई। तो टोटल जो पैर की उंगलियां हैं उसमें 15 है। इट मे बी कोरिलेटेड विद द फेलेंजेस। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखे जाए तो एक पैर में 14 फेलेंजेस होती हैं, तो लेकिन यहाँ पे 15 बताई हुई हैं। तो मे बी डिपेंडेंट अपॉन द विच टाइप ऑफ बॉडी एट दैट टाइम। सो तल, कूर्च एंड गुल्फ प्रदेश में, जो तल प्रदेश है, कूर्च प्रदेश है और जो गुल्फ प्रदेश है, एंकल रीजन है हमारा, वहाँ पे 10 हड्डियाँ बताई गई हैं। तो इसको हम, जैसे जो हमारे टार्सल्स हैं, जो हमारे मेटाटार्सल्स हैं, सो उसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हम अगर मॉडर्न से देखें तो 7+5 जो टार्सल्स होते हैं वो 7 होते हैं और मेटाटार्सल्स 5 होती हैं, तो वो 12 होती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तल, कूर्च और गुल्फ प्रदेश में 10 बताए हैं। ठीक है, तो 15 हो गई और 10 हो गई, 25 हो गई। अब 5 और बतानी है। एक पार्षणी में, पार्षणी मतलब एड़ी होती है। ठीक है, वहाँ पर एक होती है, इन्होंने भी एक ही बताई है। कैल्केनियम भी एक ही होती है मॉडर्न में, इन्होंने भी एक ही बताई है। 2 जंघा प्रदेश में होती है। जंघा मतलब यहाँ पे हमारा जो काफ रीजन है, जो हमारा लेग रीजन है, उसमें वहाँ पे हमारी 2 बोन्स बताई हैं इन्होंने। वैसे भी 2 ही होती हैं, टिबिया और फिबुला। ठीक है, एक उरह प्रदेश में बताई हैं, वैसे भी 2 एक ही होती है, दैट इज़ फीमर। और एक जानू प्रदेश में, मतलब हमारा जो नी जॉइंट है वहाँ पे, दैट इज़ पटेला, वो एक ही होता है वहाँ पर भी। तो ये तो 5 हो गई, 1 2 3 हो गए, 4 और 5, तो 25, 15, 10 और ये 5 हो गए, 30 हो गए। तो एक
जो हमारी शाखा है उसमें 30 हो गई, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने शाखा प्रदेश में 120 अस्थियों को गिनाया है। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा मध्य शरीर। मध्य शरीर में इन्होंने 117 बताई हैं। 117 किस प्रकार से बताई, जो हमारा ट्रंक रीजन है, जो श्रोणी प्रदेश होता है हमारा, जो पेल्विक रीजन होता है, वहाँ पे इन्होंने 5 अस्थियाँ बताई हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 4 गुद में, भग में और दोनों नितंबों की अस्थियों को मिलाकर बनती है, और जो 5वीं होती है वो त्रिक प्रदेश में आश्रित होती है, ऐसा इन्होंने बताया है इसमें। ठीक है, तो इसको हम जैसे हमारा जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पे कॉकिक्स होता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, 3 ये हो गई, एक सैक्रम हो गया। तो इस प्रकार से हम इसमें इन 5 को जो है इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 ये हो गई। पार्श्व में कितनी होती हैं, 36 2 पार्श्व होते हैं, तो एक पार्श्व में 36 बताए हैं, और 2 पार्श्व हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 हो गई। तो यहाँ इस रीजन पे हमारे रिब्स प्रेजेंट होती हैं, हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 24, 12 इधर 12 इधर, लेकिन दे हैव डिस्क्राइब्ड 72, बट हाउ दे हैव डिस्क्राइब्ड इट इज़ नॉट येट नोन, बट 72 बताए हैं इन्होंने। अब इसके बाद है पृष्ठ में, पृष्ठ प्रदेश में कितने हैं, 30 हैं। 30 में इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, पृष्ठ प्रदेश में कौन सी हड्डियाँ प्रेजेंट होती है। अगर हम आज के दौर से देखें तो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं 12, लंबर वर्टिब्रा होती हैं 5, है ना। तो वैसे तो 17 हुई, लेकिन पृष्ठ प्रदेश में इन्होंने कितनी बताई हैं, 30 बताई हैं। ठीक है, तो श्रोणी में 5 हो गई, पार्श्व में 72 हो गई, 36 को 2 से गुना करेंगे 72, और पृष्ठ में 30 हो गई, और उरह प्रदेश में 8 बताई हैं, 8। ठीक है, तो उरह प्रदेश में हमारी कौन कौन सी बोन्स होती हैं, स्टर्नम होता है, जिसमें अगर हम उसके पार्ट्स भी करें तो मैनिवरियम स्टर्नाई, बॉडी ऑफ स्टर्नम, जीफी स्टर्नम, 2 क्लाविकल्स आर देयर। सो ये भी 8 नहीं हुई, लेकिन इन्होंने 8 बताई हैं उरह प्रदेश में, तो ये आपको याद करना है। अंशफलक, अंशफलक मतलब जो हमारे स्कैपुला हैं, इन्होंने 2 बताए हैं, वैसे भी 2 ही होते हैं, तो ये 2 हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है 5 और ये 72 और ये 30 और ये 8 और ये 2, इसको टोटल को मिला के आप कैलकुलेट करोगे तो ये 117 बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जत्रुगत प्रदेश में इन्होंने कितने बताए थे, 63 बताई थी। तो 63 कैसे हैं, ग्रीवा में 9 बताई हैं, जो कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा से। कंपैरिजन बिल्कुल ऐसा नहीं कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीवा में सर्वाइकल वर्टिब्रा ही प्रेजेंट होती है और कोई तो बोन है नहीं, जो कि नंबर होता है उनका 7। अगर मॉडर्न से देखें तो 7 होता है, लेकिन इन्होंने ग्रीवा में 9 बताई हैं। कंठ नाड़ी 4 होती हैं, जो हमारी ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, वो भी उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि कंठ की नाड़ी और कौन सी बोन होगी, तो इसको हम कार्टिलेजिनस ट्रेकियल रिंग्स मान सकते हैं। तो ये 4 बताई हैं। हनु प्रदेश में 2 बताई हैं, दैट इज़ मैंडिबल, ये 2 ही होती हैं। और दंत में 32 दांत होते हैं, ये भी ठीक है। नाक में जो है वो 3 अस्थि बताई हैं, तो हम इसको 2 नेज़ल बोन्स और एक वॉर्मर बोन मान सकते हैं। कर्ण में 2 होती हैं, लेकिन वैसे हमारे मॉडर्न में देखें तो ईयरोजिकल 6 होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, 3 इन ईच ईयर। लेकिन इन्होंने कर्ण में 2 मानी हैं। शंख प्रदेश में जो हमारा टेम्पोरल रीजन है वहाँ पे 2 अस्थि मानी है। शिरह प्रदेश में 6 अस्थि मानी है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल बोन 2, 3, 4, 5 और 6, इसको हम जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने सिर में 6 मानी है। तालू में 1, जो हमारी पैलेटाइन बोन है, दैट इज़ ऑल्सो 1। गंड प्रदेश में 2 मानी है, दैट इज़ जाइगोमेटिक बोन्स हम मान सकते हैं, वो भी 2 ही होती है। तो इस प्रकार से ग्रीवा में, कंठनाड़ी में, हनु प्रदेश में, दंत में, नाक में, कर्ण में, शंख में, सिर में, तालू में, गंड में, ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे 63 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अस्थियों की संख्या है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अस्थियों के प्रकार बताऊंगी और अस्थियों, आयुर्वेद में अस्थियों का क्या चिकित्सीय पक्ष है ये बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।